वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने श्री ठाकुर जी की धर्मपत्नी श्री जगत जननी श्री वर्मा के बारे में और परम प्रेम में श्री ठाकुर जी से जो वार्तालाप हुई है उसके बारे में मैं कुछ बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ। 16 दिसंबर सन 1941 की बात है। श्री ठाकुर उठकर पीछे की तरफ वाले दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश करते हैं। दरवाजे से प्रवेश करते ही उन्होंने बहुत ही मधुरता और स्नेहपूर्ण आवाज में पुकारा, बड़बो, ओ बड़बो। श्री वर्मा काम में व्यस्त होने के बावजूद मुस्कुराते हुए आगे आईं। आते आते बोली, यह लीजिए। उनके हाथ में एक आसन था। श्री वर्मा ने वह आसन दालान में बिछा दिया। श्री ठाकुर उस आसन पर बैठ गए। सानुदा उनके पास आकर खड़े हो गए। श्री ठाकुर ने अत्यंत लाड़ प्यार भरे स्वर में कहा, लक्ष्मी सोना, मानिक सोना, तुम इतनी सुबह नहा लिए हो? सानुदा बोले, माँ के साथ नहाया। श्री ठाकुर जी बोले, बड़बो, आज तुम्हारा क्या मेनू है? श्री वर्मा बोली, दाल, चड़चड़ी, छेना और गोभी की सब्जी, आलू, फूल गोभी, भाजी, दही व मिठाई है। श्री ठाकुर जी बोले, मामला तो गंभीर है। अच्छा, बड़ खोखा कैसा है? उसे कुछ दिनों से देखा नहीं। श्री वर्मा बोली, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इंजेक्शन चल रहा है। श्री ठाकुर जी बोले, मणि बड़ा लड़का कैसा है? श्री वर्मा बोली, मणि का भी कभी कभी पेट खराब हो जाता है। श्री ठाकुर उदास होकर बोले, मेरे सभी बच्चों का एक ही हाल है। उधर खेपू भी बीमार है, मुझे तो जैसे शांति ही नहीं मिलती। श्री वर्मा बोली, 5 बच्चे हों तो कुछ न कुछ बीमारी तो लगी ही रहती है। बीमारी होगी तो इलाज से ठीक हो जाएंगे, उनके लिए इतना सोचने की क्या बात है? श्री ठाकुर जी बोले, जब तुम कहती हो तो मन को थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन दुश्चिंता जब घेर लेती है तो छोड़ती ही नहीं। 31 अगस्त सन 1951 की बात है। बहुत समय से चले आ रहे सत्संग के मुकदमों का फैसला आज दुमका से आने वाला था। दोपहर 2 बजे के बाद से श्री ठाकुर बार बार जानना चाह रहे थे कि दुमका से कोई खबर आई या नहीं। हर 10-12 मिनट बाद पूछ रहे थे। एक बार बोले, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? तो क्या कुछ बुरा हुआ है? विपुलदा मुखोपाध्याय, फोटूदा पुंजा पास में थे। वे बोले, अगर कुछ बुरा होता तो इतनी देर में खबर आ जाती। वहां की सब चीजें निपट जाए तभी तो बताएंगे। श्री ठाकुर फोटूदा से बोले, फिर भी तुम एक बार फोन करो, देखो क्या बात है। इसी समय श्री वर्मा दयाल ठाकुर के पास आकर बोली, जो होना होगा वो होगा, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? इन्होंने तो कोई अन्याय नहीं किया है, फिर किस बात का डर? उनकी इस हास्यस भरी बात से श्री ठाकुर फिलहाल शांत हो गए। एक और घटना है 14 जुलाई सन 1951 की। थोड़ी देर बाद गौर सामंत जी मेदिनीपुर से घी लेकर पहुंचे। श्री ठाकुर के सामने आते ही उन्होंने बर्तन का ढक्कन खोला। ढक्कन खोलते ही घी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। श्री ठाकुर खुशी से हंसते हुए गुनगुनाने लगे, खुशबू मलय हवा की तरह उड़ रही है तुम्हारे उत्तरीय दुपट्टे की। फिर वही घी श्री वर्मा के पास देने के लिए बोले। श्री वर्मा पास ही एक कुर्सी पर बैठी थी। गौरदा ने घी का बर्तन उनके सामने फर्श पर रख दिया। श्री ठाकुर ने मनोहर रूप में गर्दन घुमाकर श्री वर्मा की तरफ देखकर कहा, क्या कहती हो, क्या कहती हो, बोलती क्यों नहीं? श्री वर्मा बोली, क्या कहूं, अच्छा ही हुआ है। यह कहकर दोनों ही हंस पड़े। इस मधुर दृश्य ने वहां उपस्थित सभी के हृदय में एक दिव्य आनंद की लहर जगा दी। एक और घटना बताते हैं। 20 दिसंबर सन 1941 की है। कोलकाता से एक नए दादा आए हैं, साथ में उनकी बेटी भी है। लड़की बहुत अच्छा गाती है। उन्होंने श्री ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा, बाबा, मेरी बच्ची की बहुत इच्छा है कि आपको 1-2 गाने सुनाए, अगर आप दया करके सुने। श्री ठाकुर जी बोले, अच्छा। तब केष्टोदा के घर से हारमोनियम लाया गया। लड़की गाने की तैयारी कर रही थी। तभी श्री ठाकुर ने कहा, बड़बो को बुलाओ, वह गाना सुनना बहुत पसंद करती है। श्री वर्मा आकर एक तरफ खड़ी हो गई
तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ मेरे पास आकर यहां बैठो। यह कहकर उन्होंने अपना तकिया हटाकर तख्तपोश पर बिस्तर पर जगह बना दी। श्री बड़मां संकोच के साथ बिस्तर के एक तरफ बैठ गईं। सिर पर लंबा घूंघट था, लाल चौड़े बॉर्डर वाली शांतिपुरी साड़ी पहनी हुई थी। हाथों में शंख की चूड़ी और कंगन थे। अभी अभी स्नान किया था। माथे और मांग में चमकता हुआ सिंदूर था। खिड़की से आती धूप की रोशनी बिस्तर पर पड़ रही थी। दोनों की उज्जवल कांति उस रोशनी में और भी खिल उठी थी। श्री ठाकुर का आनंदमयी स्नेहपूर्ण दृष्टि चारों तरफ देख रही थी। गाना शुरू होगा, इसलिए उन्हें असीम उत्सुकता थी। कहीं श्री बड़मां को बैठने में असुविधा न हो, इसलिए वे सतर्क होकर पैर समेट कर बैठे थे। श्री ठाकुर और श्री बड़मां को एक साथ इस तरह देखने का अवसर बहुत कम मिलता है। सभी उन्हें एक आसन पर बैठा देखकर बहुत खुश थे। जी भरकर उन्हें देख रहे थे। धीरे धीरे काफी भीड़ जमा हो गई। एक और घटना है। 3 अक्टूबर सन 1953 का। ननी माँ बोलती हैं कि मैं पहले काली पूजा करती थी, फिर एक दिन देखा काली मंदिर में जाकर बड़ माँ में विलीन हो गई। उसके बाद देखा आधी बड़ माँ और आधी काली, तब मैंने काली पूजा छोड़ दी। मैंने आपको यह बात बताई थी, सुनकर आपने कहा था तो क्या बड़ बौ की पूजा करूं? श्री ठाकुर जी बोले, वही तो देखो, तब तो तुम्हें बड़ बौ की ही पूजा करनी चाहिए थी। जैसे भी हो विधि विधान से उसी काली पूजा के दिन ही। ननी माँ बोली, मैं तब समझ नहीं पाई थी, अब से करूंगी। श्री ठाकुर जी बोले, जरूर, बड़ बौ की पूजा करने के लिए मेरी मनाही थोड़ी न है। एक घटना है 2 मई सन 1956 की। थोड़ी देर पहले परम पूजनीय बड़ माँ श्री ठाकुर से कह रही थी, लोगों के बीमार होने पर वे आपके पास आते हैं, कहते हैं ठाकुर मेरी बेटी की बीमारी ठीक कर दो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे मन में शांति नहीं है। इसी तरह सब कहते हैं, किंतु हम किसके पास जाएं? भगवान से बढ़कर यदि कुछ है तो उनके पास जाकर कहें आप स्वस्थ हो जाइए। ये बातें सभी के हृदय को छू गई। एक दूसरी घटना है 23 अगस्त सन 1963 की। पामना के नगेन अधिकारी जी आकर बोले, खेपूदा और बादलदार के दिए हुए मुख्तारनामे के दम पर अनायत विश्वास वहां की जमीन जायदाद के मामले में बहुत उपद्रव मचा रहा है। श्री ठाकुर दुखी होकर बोले, क्या ही होगा, इसे लेकर अगर झगड़ा झंझट ही हो तो मैं किसी को दान कर दूंगा, उसके ऊपर तो कोई अधिकार नहीं है। श्री बड़मां बोली, तुम्हारा शरीर खराब है, अभी इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है, जाने दो वहां की संपत्ति, उससे रहकर भी क्या फायदा हो रहा है। एक दूसरी घटना है 22 सितंबर सन 1963 की। श्री ठाकुर रात के बड़े आंगन में बैठे हैं, उन्हें घेर कर बहुत से लोग बैठे हैं। उधर बड़े आंगन के बरामदे में काली षष्ठी माँ श्री बड़मां के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत कर रही थी। श्री ठाकुर ने उस तरफ ध्यान देते हुए कहा, बड़ बौ का भी हाल मेरे जैसा ही है। जैसे मैं लोगों के बिना नहीं रह सकता, बड़ बौ भी लोगों के बिना नहीं रह सकती। एक और घटना है 8 सितंबर सन 1940 की। पुराने संस्मरणों के विशाल माहौल में श्री ठाकुर जैसे उस छोटे से काल में चले गए हैं। उपस्थित सभी लोग चुपचाप दयाल ठाकुर की उस सहज सरल अभिव्यक्ति का आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे फिर बोले, मुझ में जो कोई बुद्धि विवेक है वह मुझे अभी भी महसूस नहीं होता। लगता है सभी की बुद्धि मुझसे ज्यादा है, इसीलिए कोई भी निर्णय लेने के बाद सबसे पूछ कर देखता हूँ, यह सही हुआ ना? फिर उसी बचपन के समय की तरह माँ से, कर्ता माँ बड़ी माँ से हमेशा पूछा करता था, यह सही है ना, वह सही है ना, ऐसा करूं? अभी भी मेरी वही आदत है। निर्णय लेने के बाद भी बड़ बौ से पूछता हूँ, सुने बड़ बौ, वहां से यह करने को कहूं तो बताओ। यह पूछने की प्रवृत्ति मुझ में अभी भी है और जिद भी नहीं छोड़ता। जो अच्छा लगता है उसे थोड़ा ज्यादा ही करना अच्छा लगता है। एक हाथ होने से उससे 4 उंगली ज्यादा करके रखता हूं।
एक घटना है 1 नवंबर सन 1948 की। मुकुल बहुत सज धज कर आई और श्री श्री बर्मा की देह से सटकर उनकी कुर्सी के पास खड़ी हो गई। श्री श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा, मुकुल सुंदर लग रही है। श्री श्री बर्मा बोली, आपकी पोती तो सुंदर होगी ही। श्री श्री ठाकुर ने मीठे स्वर में कहा, मेरा भी तो आपसे यही कहना था। लक्ष्मी नारायण के इस रसमय मधुर आलाप से एक अनिर्वचनीय आनंद की लहर दौड़ गई और यह देवलीला एक निर्मल परिवेश में बदल गई। सभी का चेहरा तब हंसमुख हो उठा। ब्रह्म ज्ञान का सरल रूप उल्लासित होकर सभी की दृष्टि के सामने आ गया। एक घटना है 22 मार्च सन 1948 की। सुबह से श्री ठाकुर बड़े कमरे के उत्तर दिशा के बरामदे के पूर्वी कोने में तख्तपोष पर विश्राम कर रहे हैं। पास ही श्री श्री बर्मा बैठी हैं। श्री श्री ठाकुर हंसते मुस्कुराते हुए बोले, बड़बो क्या बात है। श्री श्री बर्मा बोली, क्या बात क्या, रात को भात पकाने के लिए नया बर्तन चढ़ाया गया था, उसी की कलछी से खुद को मार लिया। श्री श्री ठाकुर बोले, तुम कैसे जानती हो कि मेरे मुंह से कविता फूटी थी? तुम इतना हंसकर बोल रही हो, जबकि मैंने तो चुपके से कविता फेंक दी थी। तुमसे तो कुछ नहीं कहा था। श्री श्री बर्मा बोली, न कहने से क्या होता है, आपका कब क्या मूड होता है मैं समझ जाती हूँ। श्री श्री ठाकुर प्रसन्न स्वर में लाड़ प्यार से बोले, धनी इंसान हो तुम, तुम्हारे जैसा कोई मेरे पीछे सहारा देने वाला न होता तो मैं कहाँ जाता। उपस्थित भक्तों के सामने यह प्राणमयी मधुर लीला देखकर सभी के हृदय में आनंद भर गया। एक घटना है 24 मई सन 1940 की। दोपहर के बाद बरामदे पर बैठे श्री श्री ठाकुर हुक्का पी रहे हैं। बीच बीच में तरह तरह के विषयों पर बातें कर रहे हैं। बरामदे के पूर्वी कोने की छोटी कोठरी में श्री श्री बर्मा बैठी हैं। उनके पैर में गठिया का दर्द रहता है, इसलिए उन्हें चलने फिरने में थोड़ी तकलीफ होती है। थोड़ी देर हुक्का पीने के बाद श्री श्री ठाकुर ने पुकारा, ओ बड़बो। श्री श्री बर्मा बोली, हाँ कहकर कमरे से बाहर निकलकर बरामदे के पूर्व दिशा की ओर रखी कुर्सी पर बैठ गए। स्नेहपूर्ण स्वर में श्री श्री ठाकुर कहने लगे, तुम्हारा पैर यदि ठीक होता तो आज कुमड़े यानी कद्दू के बीज से भाप में पकाकर सरोजनी को खिलाती। सभी हंस पड़े। थोड़ी देर बाद फिर लाड़ भरे स्वर में बोले, देखो तुम लंगड़ी होकर चलो और मैं तुम्हारे ऊपर सवार हो जाऊं, कैसा स्वार्थ है ना। फिर लाड़ भरे स्वर में बोले, ऐसा करोगी बड़बो, करोगी ना बड़बो। श्री श्री ठाकुर का ऐसा रूप देकर श्री श्री बर्मा हंसते हंसते बोली, अच्छा अच्छा कर दूंगी। एक घटना है 16 दिसंबर सन 1941 की। श्री श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, मैं जैसे कई बार लोगों को संभाल नहीं पाता, वैसे ही बड़बो की बुद्धि देखो, मुझे जबरदस्ती खिलाएगी। थाली के सामने ऐसे ऐसे बैठकर कहेगी, और थोड़ा खाओ और थोड़ा खाओ। मैं तब कैसा लाचार हो जाता हूँ, कहता हूँ दो थोड़ा। बाद में कई बार बहुत परेशानी होती है। उस दिन 5 तरह के गोकुल पीठे बनाकर दिए थे, जिससे पेट खराब हो गया। वहां उपस्थित सभी लोग चुपचाप हंसने लगे। सन 24 मई 1940 पार्लर रूम में प्रवेश का शुभ मुहूर्त रात 1:45 बजे था। श्री श्री ठाकुर यथा समय श्री श्री बर्मा के साथ उस कमरे में प्रवेश हुए और कमरे के मध्य में उनके लिए निर्दिष्ट बड़े बिस्तर पर बैठे। कमरे के दक्षिण पूर्व कोने की छोटी चौकी पर श्री श्री बर्मा बैठी। बरसात के कीड़े मकोड़े से बचने के लिए कमरे की तेज रोशनी बुझा दी गई थी। एक कोने में छोटा डिम लाइट जल रहा था। कमरे में शांत और सुखद माहौल था। सेवक गण चारों तरफ मौजूद थे। श्री श्री बर्मा की ओर देखकर श्री श्री ठाकुर बोले, तुम दूर से बिल्कुल किसी तस्वीर जैसी लग रही हो। रात 10 बज गए। श्री श्री ठाकुर ने अनिल गंगोपाध्याय को बुलाकर कहा, ओ अनिल सुनो। बड़े बरामदे की ओर इशारा करके, वहां तुम और हरिदास सो जाओ, हम तो यहाँ हैं। उधर से दरवाजा तोड़कर कोई चीज वस्तु न ले जाए। थोड़ी देर बाद श्री श्री बर्मा सिर के नीचे तकिया खींचकर सो गई। श्री श्री ठाकुर ने यह देखा और बोले, ओह किस तरफ सिर करके सोई हो। श्री श्री बर्मा बोली, यह तो इस तरफ है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, पश्चिम दिशा की ओर। श्री श्री बर्मा बोली, हाँ। श्री श्री ठाकुर जी बोले, यह क्या बात है, पूर्व दिशा की ओर सिर करके सो। श्री श्री बर्मा बोली, तो पश्चिम की ओर पैर जाएगा।
श्री ठाकुर जी बोले, उससे क्या हुआ? श्री बड़मा बोले, पश्चिम दिशा में तो आप हैं। श्री ठाकुर जी बोले, तुम फिर किस चक्कर में पड़ी हो, मैं किस दिशा में नहीं हूं। 3 मई सन 1940 की बात है। पूज्यपाद छोटदा के बड़े दामाद श्रीयुत शैलेश संज्ञाल ने श्री ठाकुर को प्रणाम करके पत्र लिखा था। पत्र पढ़कर सुनाने के बाद श्री ठाकुर ने उत्तर बोलकर लिखवाया। लिखना पूरा होने के बाद श्री ठाकुर ने पास ही पूर्व दिशा में बैठी श्री बड़मा से पूछा, बड़बाऊ कैसा हुआ? पास जाकर उन्हें वह पत्र पढ़कर सुनाया गया। सुनकर वे बोली, अच्छा हुआ है। फिर थोड़ा गला साफ करके श्री ठाकुर को दिखाते हुए बोली, ओह, इन्होंने तो मेरे नाम से भी लिख दिया है, मैं क्या लिखूंगी? यह बात सुनकर श्री ठाकुर हल्का मुस्कुराए और नीचे लिखे अनुसार श्री बड़मा की तरफ से बोलने लगे, दादू, मुझे भी तुम्हारा पत्र मिला है, मैं भी बहुत खुश हुई हूँ। ठाकुर जी ने जो कहा है, मैं उनकी बातें बोलना नहीं जानती, लेकिन मेरी भी तुम्हें वैसे ही देखने की इच्छा है। आशीर्वाद लेना। इति आपकी ठकुमा दादी। 8 सितंबर सन 1960 की बात है। निष्ठा भक्ति को लेकर बात छिड़ी। उसी संदर्भ में श्री ठाकुर कह रहे थे, निष्ठा होने पर ही एक्टिव एलिगेंस सक्रिय निष्ठा रहती है। बड़बाऊ को देखो न, बड़बाऊ पैर फैलाकर बैठकर खाना बनाती है, खुद उसी तरह बैठकर दिखाए। उसके बाद उस काम को करते करते कढ़ाई उतारने गई तो पैर में चोट लग गई। वह बात मुझसे कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचा, अगर कहूंगी तो ठाकुर विचलित हो जाएंगे। उसी हालत में काम किए जा रही हैं, कितना क्या कर रही हैं। 21 अप्रैल सन 1959 की बात है। थोड़ी देर बाद बड़बाऊ बोली, माँ बैठी हैं, माँ से बात करके आती हूँ। यह कहकर वे उठ गए। श्री ठाकुर उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर बोले, वह उसका एक पैशन है, लगन की तरह है। उस पैशन के खिंचाव में मैं एक्सपेंडेड यानी विस्तारित हुआ हूँ। मेरी बहू अगर बड़बाऊ जैसी न हो, उसमें अगर प्रेम श्रद्धा न हो, वह अगर मेरी कर्त्री न हो, तो सब देखकर भी वह क्या करेगी। माँ के जाने के बाद बड़बाऊ मेरी वैसी ही बनी है। एक दिन दोपहर को श्री ठाकुर और श्री बड़मा ठाकुर बंगला के आंगन में पास पास 2 कुर्सियों पर बैठे थे। पूज्यपाद बड़दा उनके पास आकर खड़े हुए। उनकी ओर देखकर श्री ठाकुर बोले, इस बड़ खोका का पेट इतना बड़ा क्यों हो गया है? बड़दा ने जवाब दिया, माँ के खिलाने पिलाने से मेरा पेट बड़ा हो गया है। सुनकर रसिक शेखर दयाल ठाकुर का भी थोड़ा मजाक करने का मन हुआ। वे बोले, मेरा भी पेट बड़ा कर दिया है बड़बाऊ ने। पास बैठकर कहती है, थोड़ा और खाओ, इतना और खाने से कुछ नहीं होगा। ऐसा कर करके मेरा पेट बड़ा बना दिया है। श्री बड़मा मुस्कुराते हुए पिता पुत्र की यह बातचीत सुन रही थी। अत्यंत मनोरम और हृदयग्राही पारिवारिक दृश्य। पूज्यपाद बड़दा रोज ही आने से पहले श्री बड़मा के पास जाते थे। उन्हें तैयार होने के लिए कहकर श्री ठाकुर के पास आते थे। एक दिन बड़दा आकर ठाकुर को बोले, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, माँ नहीं जाएंगी। पूज्यपाद बड़दा खुद ही गाड़ी चलाकर माता पिता को आवास ले जाते थे। सुबह 8 बजे के समय श्री ठाकुर जाने के लिए तैयार ही थे। अचानक उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। बोले, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, रोज हम दोनों साथ ही जाते हैं। कोलकाता से नई खरीदी हुई एक मोटर गाड़ी आई थी। श्री ठाकुर पार्लर में थे। श्री बड़मा उनके पास बैठी थी। भूपेन दादा गाड़ी लाकर खड़ी कर चुके थे। श्री ठाकुर गाड़ी देखकर बोले, अच्छा। फिर बड़बाऊ की तरफ मुड़कर पूछा, कैसी लग रही है? बड़बाऊ ने संक्षेप में कहा, अच्छी है। तब ठाकुर ने उनसे कहा, तो तुम जाकर गाड़ी में थोड़ा पैर रख कर आओ, तुम लक्ष्मी हो। क्या अद्भुत मीठी बात! आदेश भी स्नेह भरे स्वर में। श्री बड़मा उठकर गई, गाड़ी का दरवाजा पकड़कर अंदर एक पैर रखा और अंदर की सीटें देखकर वापस लौट आई। ठाकुर बाड़ी के बड़े परिसर में कामकाज के लिए हमेशा ही कुछ लोग रहते थे। उनकी देखभाल श्री बड़मा करती थी। उनके साथ कुछ कुत्ते और बिल्लियां भी उनके पालतू थे। रोज ठाकुर भोग होने पर वे सभी भोजन के लिए श्री बड़मा के रसोई घर के सामने आकर बैठ जाते थे। यह रोज की घटना थी। यह देखते देखते एक दिन रसिक चूड़ामणि ठाकुर के मन में मजाक करने की इच्छा हुई। बहुत ही रस लेकर उन्होंने कहा, बड़बाऊ,
कि इन सब पालतू जीवों का बोझ तो मेरा ही है। मेरी हालत तो अब शिव जी जैसी हो गई है। शिव जी ने पतली कमर देखकर शादी की थी। सोचा था लड़की तो कम खाएगी, खर्चा कम होगा। बाद में देखा तो उनकी पत्नी त्रिभुवन तीनों लोगों को निगल रही है। अब सारा बोझ उन्हीं का है। तब शिव जी कह रहे हैं, छीड़ कटी दिखे बिहा करीनु, तेकर पेटे त्रिभुवन बैठे, ये सब दाय हमारी। पतली कमर देखकर शादी की थी, पर उसके पेट में तो तीनों लोग समा गए। अब यह सारा बोझ मेरा ही है। यह कहकर श्री ठाकुर बहुत हंसने लगे। उनके इस प्रेम भरे मजाक का सभी ने भरपूर आनंद लिया। जय गुरु।